नमस्कार, हस्तक्षेप न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अनजान सिंह। आज की खबरों में विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल करने के लिए पुरजोर प्रयास किया, लेकिन मतदान कम होने से सभी उम्मीदवार मायूस दिखे। जिला गुरुग्राम में जिस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत की उम्मीद की जा रही थी, उससे कम वोटिंग होने के पीछे क्या कारण समझा जाए, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अत्यधिक मीटिंग की गई, लेकिन उसमें असफल रहा क्योंकि अन्य अधिकारियों ने वोटिंग लिस्ट जो अहम डॉक्यूमेंट समझा जाता है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए एक व्यक्ति की वोट 4-4, 5-5 जगह कागजों पर अंकित थी, जिससे व्यक्ति ने अलग अलग बूथों पर चक्कर लगाने से गुरेज करते हुए मतदान न करना ही उचित समझा। प्रश्न यह उठ रहा है कि लोकतंत्र के इस सिस्टम में जो त्रुटि हुई उसका जिम्मेवार किसे समझा जाए। खैर, हरियाणा चुनावी समीकरण में कांग्रेस बहुमत के साथ जीत हासिल कर सत्ता में वापसी कर रही है और प्रदेश वासियों ने भाजपा का मात्र 18 से 20 सीटों पर ही वर्चस्व समाप्त कर दिया। इसलिए 8 अक्टूबर को कांग्रेस में जश्न और भाजपा में मायूसी दिख सकती है। सर, क्या प्रेशर लेंगे? शाम के 6:30 बज रहे हैं, तकरीबन 7:15 होने को है और हम यहाँ गुड़गांव में हैं, बूथ नंबर 375 पे है, बादशाहपुर विधानसभा के लिए काम चल रहा है। बूथ ऑफिसर सर मिले हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने देखा आप सुबह भी यहाँ पर थे और अभी तक आप लोग यहाँ पे जमे हुए हैं। सुबह 6 बजे से हम यहीं पे हैं और अभी भी 6 बजे तक की ड्यूटी थी वैसे मेरी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कर रहा हूँ जो भी मेरे से हो रही है ना उसके बारे में। लेकिन दिक्कत ये है, क्या हुआ कि 375 नंबर बूथ है मेरा, यहाँ पे सिर्फ 50% ही वोटिंग होगी। सबसे बड़ी समस्या ये है और गांव में ज़्यादा होगी। गांव में लगभग 70 से ऊपर होगी, बताओ। तो एजुकेटेड है लोग यहाँ पे, शहरों में कहते हैं एजुकेटेड है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ एजुकेशन होने का, बताओ। सर हमको लगता है जैसे लोगों ने कहा कि इस समय हॉलीडेज थे, जैसे सनी सैटरडे आ रहा है, 2 अक्टूबर आ रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा पर 5 साल का पर्व भी था, यूं तो एक ही दिन आता है। वो तो है मैडम, लेकिन वो पहले 1 तारीख का इलेक्शन था, तो छुट्टी की वजह से ये 5 तारीख का किया था, ठीक है ना। उसी के लिए तो 5 तारीख को किया था कि भाई इतनी छुट्टियां लगातार हैं, तो इसके लिए किया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इनको वोटिंग बहुत कम हुई मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे कार्य होने चाहिए कि वोट परसेंटेज ज्यादा हो? पहले भी तो वोटिंग तो ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब कम हुई। 60 से ऊपर तो होती थी, लेकिन अब की बार कम हुई, पता नहीं क्यों, ये समझ में नहीं आया। कई बार तो क्या है, वो मेरे पास ही है, कई बार तो क्या है, एक का वोट 2-2, 3-3 बार है, वो भी थोड़ी समस्या है। किसी एक का वोट 3 जगह पे, हाँ, तो ये बड़ी समस्या। अभी मेरे पास लिस्ट है, इसी में 8-10 वोट तो इसी में है डबल, तो ये भी समस्या, वो थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। इसके लिए तो हम जनता को तो दोष नहीं दे सकते, तो प्रशासन की कमी है। बिल्कुल प्रशासन की कमी है। 3-3, 4-4 बार मैंने 3 बार भी देखा। अभी मेरी लिस्ट में बताने लग रहा, मैं 2-2, 3-3 बार, बताओ। देखिए आप और ये तो मेरी लिस्ट में है, लेकिन दूसरे की लिस्ट में भी तो उसका नाम एक का। आप एक कर्मठ बीएलओ है, जितना मैं समझ पाई, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ सुबह से अब जलो है, मैं तो 3 बार यहाँ पे चक्कर काटा, 3 बार आप यहाँ पे पाया, तो कहने का मतलब हो गया कि आपने फील्ड पे खूब काम किया है, जैसे मैंने सुना भी आपका, आप मशहूर भी यहाँ पे। बट पॉइंट ये है कि ये बीएलओ की गलती होती है, इसमें क्या कमी क्या रह जाती है कि इस तरह की जो लापरवाही होती है। और एक और मैं देखा, एक फैमिली से 3 मेंबर है, उन तीनों के सेंटर अलग अलग पड़े हुए हैं। मेरे को ये क्या है, ये जो सेंटर मिला है मेरे को अभी 1 महीना पहले ही मिला है पूरा, उसमें टाइम नहीं मिला ना चेक करने का, और लिस्ट भी प्रिंट हो गया है तो टाइम लगेगा इसमें देखने में, और इस टाइम लगता है मेरे को। अभी ये नया से वो बूथ ही नया बनाया है, हाँ, तो इस सिस्टम की लापरवाही एक तरह से। हाँ, तो फिर भी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि और क्या मेजर्स होने चाहिए कि मतदान भारी संख्या में हो? भारी संख्या में तो मैडम वो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बताना तो पड़ेगा कि कोई और वो कुछ भी मीटिंग्स वगैरह कर लो या कोई और कर लो, कोई तो कुछ तो तरीका करना पड़ेगा। अगर 50% है, इससे आगे और भी कम होगी, फिर क्या करेंगे। तो जैसे लाइक कुछ और ऑर्डर से मेरे पास वो भी ये कहते हैं कि मैडम लाइक फर्स्ट करें, जैसे राशन की दुकान पे वोटर आई कार्ड भी मस्ट हो जाए बजाय आधार कार्ड के। हाँ, उस पर वो तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, तो उसकी इम्पोर्टेंस तो समझेंगे,
ये बात क्योंकि आपकी सही लोकतंत्र तो जो है वो मतदान के ऊपर ही खड़ा है। है। हाँ जी हाँ, है ना, बिल्कुल लोकतंत्र सारा मतदान टोटली के ऊपर मतदान खड़ा के है। ऊपर है। और अगर मतदान ही नहीं हो रहा है जिसके ऊपर वो खड़ा है, हाँ, हाँ। तो फिर क्या वो क्या वो- लोकतंत्र, इस तरह का लोकतंत्र हम एंजॉय करते हैं। सही बात है, मैं आपको बिल्कुल राइट मानता हूँ। मैं दोनों वोटिंग तो मैं सबसे पहले वोटिंग करनी थी। सबसे पहले ये कितनी बार होता है, 5 साल में एक बार आया है भाई, तो उसमें दिक्कत क्या है बताओ, एक दिन। फिर मैं तो कहता हूँ ये गांव वाले लोग सही हैं। जी। हाँ, मेरे गांव में अभी मैंने फोन किया था, अभी 75% है नारनौल। बोलो, अच्छा, नारों में 75% और यहाँ आपके बूथ में कितने परसेंटेज थी? यहाँ पे 50% हुआ। 50 थी, वही 380 में भी 56 थी। जहाँ बता रहे हैं अपने गांव में, आप बता रहे हैं 65। हाँ, 65 नहीं, 75 75 बता रहे हैं, 75%। अभी मैंने फोन किया था। इस हाथ में पता है ना, वो नारनौल है, ये नारनौल। अच्छा, नारनौल बता रहे हैं आप, हिसार का नारनौल बता रहे हैं। जी जी। तो वहाँ से वहाँ भी 75% बता रहे हैं, 75%। हाँ हाँ। चलो, वो सलूट है जो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो और यही एक जगह मैंने पता किया, अभी मैडम मेरे साथ में स्कूल वाली, वो 41% बता रही है। कहाँ पर? लगभग सेक्टर 10 में। ओके, हाँ, तो बताओ। दिस इज नॉट डन। ये तो बुरा हाल है। आंसर खालसा में कितना है? 60%। 60%, हाँ, मतलब 60%। 60% खालसा, 60। अच्छा है दैट वे। 60 के ऊपर इससे तो कम ही है। तो और कोई खास बात आपने देखी हो इस इलेक्शन के दौरान, आपको लग रहा हो? आपको लग रहा है लोगों ने आई कार्ड वगैरह से देखे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं? बिल्कुल, कोई है तो यहाँ समस्या बिल्कुल सोल्व कर देते हैं उसकी। दिखती यहाँ से ही बता देते हैं, वहाँ तेरा आपका वहाँ है, आपका वहाँ। एक भी मैंने जाने में कोई किसी को ये कोई समस्या नहीं। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, ये हम BLO से मिले हैं यहाँ पर। बूथ संख्या 375 है और अब आप कह नहीं सकते सरकार जो है वो धीमी है काम में, यहाँ तो वोट भी धीमी दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे hastag.news.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।